आत्मजीत भाई, क्या देश को जो नेहरू जहां से जहां ले जाना चाहते थे, गांधी जिस दिशा में ले जाना चाहते थे, लाल बहादुर शास्त्री जिस दिशा में ले जाना चाहते थे, क्या ये सामाजिक न्याय या अम्बेडकर जिस दिशा में ले जाना चाहते थे? सामाजिक न्याय ही वो रास्ता नहीं है? और ये जो पूर्व जन्म के न्याय पे जो चल रहा है, जो भी धर्म चल रहा है, जो भी चल रहा है, क्या वो गौण नहीं है? उसके नाम पर शंकराचार्य को गाली देना, वेद वेद जो है साहित्य आपका है, और उससे बहुत प्रचुर मात्रा में जिसको कहें कि आप बहुत ज्ञान का विषय है। उपनिषद की कहानियां बहुत प्रेरित करती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कर्मकांड के नाम पे आप जो पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के फल, पूर्व जन्म से ऐसा हुआ, पूर्व जन्म से ऐसा हुआ, तुम इस जाति में जन्म लिए, इस तरह का भेदभाव, तो भेद जो है दुर्भाग्यजनक है। और आज के समाज में जब वैज्ञानिक युग है, तो फिर ये कर्मकांड क्यों? धनंजय जी नमस्कार। आनंद वर्धन जी, सुनील शुक्ला जी को सादर प्रणाम। आपने जो बात की उसमें 3 सवाल मुझे समझ में आए। पहला सवाल तो जो राजनीति से धर्म को जोड़ना, दूसरा सवाल आपका ये था कि मीडिया का डुअल रोल क्या है, ये मीडिया क्या कर रही है, उसका डुअलिटी क्या है, वो यूट्यूब पे क्या दिखाती है और अपने मेन मीडिया चैनल पे क्या दिखाती है, और तीसरी बात शंकराचार्य को लेकर किस तरीके से अधर्म की बातें हो रही। मैं 2 मिनट का समय लूंगा, अपनी बात जो है कविता से शुरू करूंगा, उस कविता को कहने के बाद मैं आपके तीनों सवाल का जवाब दूंगा। कविता का शीर्षक है बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का क्या होगा, और नदियों का कुछ नाम रखें, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों को पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, या राम ने मस्जिद तोड़ी है। माँ बाप का तो कुछ नाम से ही ममता को कैसे बांटोगे। जिस पिता ने पाला है सबको, उस त्याग को कैसे बांटोगे। 9 महीने कोख में तुम भी थे, उतना ही समय हमने काटा। दोनों का जन्म दिया जिसने, उस कोख को कैसे बांटोगे। घर की बेटी जब नारी है, तू दूजे की बेटी क्या होगी। नारी तो खुद दुर्गा है, तो दुर्गा की जाति क्या होगी। मानवता का जो भेद करे, ये किस समाज का अर्जी है। शिक्षा में रह गई कोई कमी, या खुद बनना तुम्हें फर्जी है। रह गई गर गई यही सिलसिला चला कहीं, तो फिर भविष्य का क्या होगा। जब तुम तो कुछ दिन और सही, आने वालों का क्या होगा। गर एक हुआ ना अब समाज, आगे जाने फिर क्या होगा। ना हुआ ना भारत माता का, वो अपनी माँ का क्या होगा। तो ये कविता है जो किसी कविता वाचक ने कही, मुझे उनका नाम तो नहीं पता है, पर इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आज के मुद्दों पर ज्वलंत हैं। कि जिस आदमी को उसके समाज का नहीं पता, जिस आदमी को उसके धर्म का नहीं पता, उसके सनातन होने का नहीं पता, वो सनातन धर्म की पताका लेके कैसे आगे चल रहा है और किस तरीके से नरेशन को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, आपके नासिक में ही एक मंदिर में स्वच्छ भारत अभियान की वीडियो बनाते हुए दिखे कि वो स्वच्छता की ओर चल रहे हैं। अब राम का नाम इधर हो गया, मंदिर अयोध्या में आवरण हो गया, अब चलिए स्वच्छता भारत की ओर चलिए। तो ये नरेशन को चेंज कैसे करना है और हर सेकंड पे नरेशन को कैसे बदलना है, नई चीजें कैसे लेके आनी है, पुरानी चीजों का क्या करना है, ये सब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बहुत अच्छी तरह बखूबी जानते हैं। अब आ गया मीडिया की बात। ये जो आपने एबीपी चैनल का जो आपने वक्तव्य दिखाया, अगर आप इसी एबीपी को और एनडीटीवी को और दूसरे चैनलों को, जो गोदी मीडिया चैनल जिसको कहा जाता है, जो नोएडा से प्रसारित होते हैं, अगर उन चैनलों को लें तो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में वो शंकराचार्य की कोई खबर दिखाई नहीं रहे, कुछ बता ही नहीं रहे। और यूट्यूब के माध्यम से उन्हीं शंकराचार्य के बयानों पे एक पब्लिक डिबेट छेड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि गोदी मीडिया चैनल अब सिर्फ वही लोग देखते हैं जो 40% लोग मोदी जी को वोट करते हैं। उनकी आपने देखा है कि उनका जो प्रसारण है, उनका जो व्यूअरशिप है, वो 40% रह गई, और बाकी का जो 60% है वो यूट्यूब के द्वारा असली खबर देखता है। आप लोगों के चैनलों के द्वारा, आनंद वर्धन जी के चैनल हो गया, आपका चैनल हो गया, और भी जो यूट्यूब चैनल्स हैं,
जो सच का वर्णन करते हैं वो उनको देखता है। तो चूंकि अब उनको वो भी हजम नहीं हो रहा है कि वो यूट्यूब चैनल वाले लोग जो हैं वो ऑपोजिशन के हैं, तो हम उसमें कैसे भेद करें, हम भी करें। तो वो सारी नरेशन यूट्यूब चैनल्स के लिए ही है। जब तक वो प्रसार भारती का बिल, जो टेलीग्राफ एक्ट जो है, पूरी तरह से हम लोगों को व्हाइट वॉश नहीं कर देता, तो उनको यहां भी ऑडियंस चाहिए और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ऑडियंस चाहिए। तो ये सब उसका गमा फेर है। और भाजपा चुनाव के 22 जनवरी को जो प्रसारण हो रहा है, 22 जनवरी को जो चुनाव प्रसार का प्रसारण है, उसमें ये गोदी मीडिया भाजपा के डीजल और पैसे से, उन्हीं का खर्चे पे, उन्हीं के रिक्रूटमेंट में उनका चुनाव प्रसार कर रही है। तो ये बात तो आप तय कर लीजिए, ये भाजपा की कंपनी में काम कर रहे हैं, ये वहां जाके सब राममय कर रहे हैं भारतवर्ष को। ये पूरा उत्तर भारत राममय हो गया है, पूरा दक्षिण भारत राममय हो गया है। और अगर दक्षिणपंथी के लोग होते तो क्या वो ये सब करते? मतलब एक अननेसेसरी कंपैरिजन कि अगर कामरेड होते, कम्युनिस्ट होते या कांग्रेस होती तो क्या ये राम मंदिर का भव्य अनावरण होता? ये तो मोदी जी की बदौलत है, मोदी जी तो भगवान हो गए। तो ये सब चीजें हैं। और अपने घर की आस्था का विषय, जो एक पर्सनल स्पेस में जो आस्था करनी चाहिए, उसका विषय जो है उसको पब्लिक कर दिया गया कि जय श्री राम। आपने देखा अहमदाबाद से एक एयरक्राफ्ट इंडिगो का चला अयोध्या के लिए, तो उसमें सब आपके रामलीला कमेटी के लोग थे। उसमें एक राम बना हुआ है, एक लक्ष्मण बना हुआ है। सीता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रामलला का मंदिर का अनावरण है, तो सीता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीता तो थी नहीं जब रामलला किशोर अवस्था में थे। तो इसलिए माननीय मोदी जी भी किशोर अवस्था में है, उनको भी पत्नी, किसी ने कहा पत्नी साथ में नहीं है तो कैसे अनुष्ठान होगा? अरे भाई, रामलला का अनुष्ठान है, वो तो किशोर अवस्था का अनुष्ठान है, तो प्रधानमंत्री मोदी भी किशोर अवस्था में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात है। अब भारतीय नागरिकों को ये तय करना है कि वो इस झगड़े को कैसे झेलेंगे। अब ये पॉलिटिकल झगड़ा है या सामाजिक झगड़ा है या यूट्यूब चैनल वर्सेस गोदी मीडिया का झगड़ा है, और अपने ही चंदे पर बने मंदिर का श्रेय इन मीडिया कंपनी के सर पे जड़ेंगे या प्रधानमंत्री मोदी के सर पे जड़ेंगे, तो इसका क्या कौन फैसला करेगा? जनता ही तय करेगी इस बात को। तो इस का जो ये जो विवेक है जनता का, इसका टेंडर किसके पास रहेगा? अदानी के पास रहेगा, अंबानी के पास रहेगा? कितने हजारों डॉलर खर्च किए जाएंगे, कितना करोड़ों रुपए खर्च किया जाएगा कि पब्लिक का विवेक ही बदल दिया जाए कि जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं वो ठीक है, जो अदानी इस देश में कर रहे हैं वो ठीक है? सबको, सेबी को, सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, सीजीआई को, आप ईसीए, अपना क्या नाम है, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, सबको ताक पे रख दीजिए। तो विवेक का इस्तेमाल मत कीजिए। आप ये देखिए कि ये देश कैसे राममय हो गया है और नागरिकों की आस्था और विश्वास को तय किया जा रहा है या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये तो पब्लिक तय करेगी। आप और हम कैसे तय करेंगे? आगे इस देश की विचारधारा क्या होगी? हम इंक्लूसिविटी में काम करेंगे या एक्सक्लूसिविटी में काम करेंगे? ये देश 40% लोगों के हिसाब से चलेगा या 100% लोगों के हिसाब से चलेगा? ये घृणा और नफरत से चलेगा या प्यार और मोहब्बत से चलेगा? ये रोजगार और अर्थव्यवस्था और महंगाई के विषय पे चलेगा या ये देश चलेगा कि जो रामलला का आदेश होगा वो प्रधानमंत्री मोदी के कान में कह देंगे वही होगा? और जहां तक रही शंकराचार्य की बात, तो शंकराचार्य की बात के लिए मैं इतना कह दूं कि शंकराचार्य जी ने तो यही कहा कि जो मंदिर कंप्लीट नहीं है, आप घर में भी गृह प्रवेश करते हैं, जब तक गृह का काम पूरा नहीं हो जाता, पेंट रोगन नहीं हो जाता, फर्नीचर नहीं आ जाता, देश की गृह लक्ष्मी नहीं आ जाती, अपना घर की लक्ष्मी नहीं आ जाती, गृह लक्ष्मी नहीं आ जाती, तो अनुष्ठान नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता। आधे अधूरे घर को आप गृह प्रवेश कैसे कह सकते हैं, या आधे अधूरे मंदिर को अनुष्ठान कैसे कह सकते हैं? शंकराचार्य तो यही कह रहे हैं ना। वो ये तो नहीं कह रहे कि राम की आस्था में विश्वास मत कीजिए, राम भगवान नहीं है, या राम का विषय नहीं है, या ये धर्म का विषय नहीं है, या ये धर्म का विषय पॉलिटिसाइज हो रहा है। उन्होंने तो ये कहा, उन्होंने कहा कि राम के नाम को लेकर जिस तरीके से ये प्राण प्रतिष्ठान किए जा रहे हैं, ये जल्दी में किए जा रहे हैं, इसका ना समय उचित है, ना इसका जो कर्ता धर्ता जिस तरीके से किया जा रहा है वो उचित है। ये सरकारी तंत्र द्वारा पब्लिक के टैक्स के पैसे से एक अनुष्ठान किया जा रहा है जो राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं। और चूंकि शंकराचार्य, क्योंकि वो धर्मांतर हैं,
धर्म का पालन करते हैं, धर्म के अनुष्ठानों की नॉलेज रखते हैं। पर मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी कभी मनमोहन सिंह बनना चाहते हैं पर उन पर डिग्री नहीं होती, कभी वो पीवी नरसिम्हा राव बनना चाहते हैं पर वो मर्यादा का पालन नहीं करते, कभी वो अटल बिहारी वाजपेयी बनना चाहते हैं पर उनमें वो ज्ञान की कमी है, कभी वो इंदिरा गांधी बनना चाहते हैं पर उनमें कन्विक्शन नहीं है, पावर नहीं है, और कभी वो और कुछ नहीं मिलता तो झाड़ू लेके सफाई करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे बहरूपीय प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना या क्या सोचना, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सवाल तो पब्लिक से पूछा जाना चाहिए कि जो पब्लिक को पसंद है जो हो रहा है तो फिर चलने दीजिए जो हो रहा है। और अगर जनता इस बात पे अपना विरोध नहीं करती, सड़क पे नहीं उतरती कि किस तरीके से संसद चलेगी, देश की अर्थव्यवस्था चलेगी, देश का सामाजिक ताना बाना चलेगा, किस तरीके से लोएस्ट ऑफ द पिरामिड जो आदमी खड़ा है उसको न्याय कैसे मिलेगा, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, बैकवर्ड कास्ट हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी सरकार में और देश की अर्थव्यवस्था में, और देश के का जो पैसा खर्च हो रहा है वो किस तरफ जा रहा है, देश का कर्जा कैसे बढ़ रहा है। हम लोग वैसे वापस जो है एक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। खबर तो ये भी आई थी कि देश का सोना भी गिरवी रखा जा रहा है। तो इतना पैसा आ रहा है, वो जा कहां रहा है और उसका होने क्या वाला है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। शंकराचार्य का मुद्दा तो आज है, कल चला जाएगा, फिर हम लोग उसी मुहाने पे खड़े होंगे जिसमें हम देश से ये सवाल कर रहे हैं, देश ये सवाल कर रहा होगा कि हमारे बच्चों को नौकरियां कब मिलेंगी, कब अग्निवीर की स्कीम खत्म होगी, कब किसानों को एमएसपी मिलेगी, कब मनरेगा मजदूरों का पेंडिंग पेमेंट बकाया होगा, कब गन्ना किसान है जो मिल गेट पे बैठे हैं कब उनकी पेमेंट होगी, कब महंगाई कम होगी, कब चूल्हा जलेगा, कब देश में खुशहाली होगी। ये सवाल है जो करने वाला है, और उसको क्योंकि वो सवाल ना किए जाएं इसलिए हम सबको राममय होना पड़ेगा और गोदी मीडिया के बताए अनुसार उनके अनुष्ठान के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो वो कह रहे हैं वो ठीक है, और हम जो कह रहे हैं हम अधर्मी हैं, हमें अकल नहीं है, हम जानते नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन तो 2047 का है, मुझे तो ये नहीं पता 2025 में क्या होना है। तो वो तो 2047 की बात कर रहे हैं, वो सर्वज्ञानी हैं, उनके पास चारों लोगों का प्रताप है भाई, हम और आप क्या करेंगे उसमें।